हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ इन 2025 क्या वर्थ है यूके में आना। अगर आप यूके में आना चाहते हो एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्क वीजा, एज ए गर्ल और या फिर सिंगल विद कपल, वट किसी भी सिचुएशन में आप यूके में आने का प्लान कर रहे हो एंड आप कंफ्यूज हो कि क्या यूके में जाना वर्थ रहेगा इन 2025, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में यूके लाइफ के हर एस्पेक्ट को मैं कवर करने की ट्राई करूंगी। क्योंकि काफी जो वीडियोस है यहाँ पे बनाई जाती हैं, किसमें पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है, कुछ वीडियो में नेगेटिव साइड दिखाई जाती है। तो आज की वीडियो में दोनों ही चीजों को मैं कवर करके एक्चुअली में यूके की क्या कंडीशन है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास एंड करंट अपडेट्स। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इन 2025 बहुत लोग यूके मूव करना चाहते हैं। सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आता है कि कौन सी वीजा कैटेगरीज अवेलेबल हैं यूके में अगर उन्होंने यूके में आना है। तो यूके में अलग अलग तरह के लोग मूव करना चाहते हैं। कुछ लोग एज ए स्टूडेंट मूव करना चाहते हैं, कुछ विद फैमिली मूव करना चाहते हैं एंड ऑफकोर्स कुछ वर्क वीजा की वेट करते हैं। तो कौन सी वीजा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं? तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्टूडेंट वीजा की, तो स्टूडेंट वीजा में यूके में आप आ सकते हो फॉर ग्रेजुएशन, जो कि 3 से 4 साल की रहती है एज पर योर कोर्स। इसके बाद होती है मास्टर्स। मास्टर्स के लिए भी यूके में आप आ सकते हो, जिसकी ड्यूरेशन रहती है 1 ईयर की। एंड आफ्टर मास्टर यहाँ पे पीएचडी की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। क्वेश्चन आता है कि अगर हम स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो क्या हमारे डिपेंडेंट भी हमारे साथ आ पाएंगे? क्या इन 2025 फैमिली पॉसिबल है ऑन स्टूडेंट वीजा? तो अगर आपने पास करी है +2, अगर आपने अपनी स्कूलिंग जस्ट ओवर करी है अपनी कंट्री में एंड यूके में आप मूव करना चाहते हैं फॉर ग्रेजुएशन, तो उस केस में आपके डिपेंडेंट किसी भी हालत में आपके साथ नहीं आ सकते। अगर आपने करी हुई है ग्रेजुएशन ऑलरेडी फ्रॉम योर बैक कंट्री, आप आना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, तो नॉर्मल मास्टर्स के लिए भी डिपेंडेंट बंद कर दिए गए हैं। अगर आप नॉर्मल मास्टर्स के लिए यूके में आएंगे तो आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट ही यूके में आ सकते हैं। यहीं पे एक ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि रिसर्च बेस्ड कोर्सेज के लिए यूके में मूव करना चाहते हैं। मास्टर यूके में रिसर्च बेस्ड कोर्स पे है, उस केस में आपके जो डिपेंडेंट है आपके साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब होता है इमीडिएट डिपेंडेंट, जिसमें कि आपके हस्बैंड वाइफ जो स्पाउस होते हैं वो रहते हैं, जहाँ आपके बच्चे। इस केस में आपके सिबलिंग और आपके पेरेंट्स आपके साथ यूके में नहीं आ सकते। अब बात करते हैं पीएचडी। तो पीएचडी में एनीवे कोई भी आपका जो डिपेंडेंट है किसी भी कंडीशन में वो यूके में आ सकता है। अब थोड़ा सा यहीं पे फ्यूचर की बात भी कर लेते हैं कि अगर 2025 में आते हैं तो क्या ऑप्शंस आपके लिए स्टडी के लिए फ्यूचर में रहेंगी। तो यूके में अगर आप मास्टर्स या फिर किसी भी तरह की वीजा कैटेगरी पे टिल नाउ आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 साल का आफ्टर स्टडी वर्क परमिट दिया जाता है, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोला जाता है। हालांकि इसका जो नाम है अब चेंज कर दिया गया है, इसे पूरे वीजा रूट को ग्रेजुएट वीजा रूट बोला जाता है। तो अगर आप पीएचडी कर लेते हो उस केस में जो आपका वर्क वीजा की ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की हो जाती है। कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन जो और मुझसे पुट करा था, जो मैं साथ में ही क्लियर कर देती हूँ। जो उनके स्पाउस है जो कि मेन एप्लीकेंट है वो यूके में आते हैं ऑन ग्रेजुएशन या फिर ऑन मास्टर डिग्री, जो कि रिसर्च बेस्ड नहीं है, जिसपे डिपेंडेंट अलाउड नहीं, तो कब जो डिपेंडेंट है वो मेन एप्लीकेंट को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या आफ्टर फिनिश देयर स्टडी, क्या अगर वो पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर लेते हैं मेन एप्लीकेंट, तो क्या डिपेंडेंट आ पाएंगे? एज पर रूल यूके में पीएसडब्ल्यू पे कभी भी डिपेंडेंट अलाउड नहीं थे, उस टाइम पे भी नहीं थे जब ये वीजा रूट चेंज करा गया, जिस टाइम पे मास्टर्स के लिए डिपेंडेंट बंद कर दिए। उससे पहले भी पीएसडब्ल्यू पे डिपेंडेंट अलाउड नहीं थे। तो किसी भी केस में अगर आप पीएसडब्ल्यू पे हो या फिर आफ्टर फिनिश योर स्टडी आप पीएसडब्ल्यू लेने का सोच रहे हो या फिर अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि उस टाइम पे आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में इन्वाइट कर लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपके डिपेंडेंट इस केस में ओनली आपके पास विजिट वीजा के लिए आ सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर वो भी रिक्वायरमेंट आप मीट करते हो। अब बात करते हैं वर्क वीजा की। तो यूके में यहाँ पे अलग अलग तरह के वर्क वीजा की ऑप्शन इन 2025 अवेलेबल है। हालांकि लास्ट ईयर में काफी रूल चेंज हुए थे डिपेंडेंट को लेके, क्योंकि इसमें भी फैमिली को लाने की जो एप्लीकेशंस थी वो बहुत ज्यादा थी। तो अगर आप एज ए केयरर या फिर सीनियर केयरर यूके में आना चाहते हैं तो उस केस में आपके जो डिपेंडेंट है वो अलाउड नहीं है। उस केस में ओनली मेन एप्लीकेंट यूके में आ सकते हैं। पर रेदर देन दैट इन 2 फील्ड्स के अलावा अगर आप किसी भी और फील्ड में आते हो जो कि स्किल्ड वर्कर वीजा के एलिजिबल
एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड है तो आप अपने डिपेंडेंट अपने साथ ला सकते हो। अब यहाँ पे वर्क वीजा की बात करी गई है तो यहाँ पे अलग अलग वर्क वीजा यूके में अवेलेबल है, जिसमें स्किल्ड वर्कर वीजा मोस्ट कॉमनली इस टाइम पे यूज करा जा रहा है। उसके अलावा भी और वर्क वीजास अवेलेबल हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी हाई रहती है, हर कोई उनको मीट नहीं कर पाता, इसलिए मैंने स्किल्ड वर्कर वीजा की जो मेन बात है इस कैटेगरी में करी है। तो फ्यूचर की बात अगर वर्क वीजा में करूं तो यूके में अगर आप वर्क वीजा पे आते हो तो आफ्टर 5 ईयर आप ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी वो यही रहेगी कि आपको ILR की सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करनी पड़ेगी, जो कि अलग अलग रहती है, जिसके बारे में मैं काफी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आप उनको गो थ्रू हो सकते हो। तो गाइस ये तो बात थी बेसिक वीजा क्राइटेरिया की कि कौन से वीजा जो है वो 2025 में अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्निंग की। अगर आप किसी भी वीजा कैटेगरी पे आते हो तो आप कितना अर्न कर पाओगे यूके में। तो यूके में हर साल यहाँ पे जो बेसिक पे रेट है वो इंक्रीज होता है ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल। 1 अप्रैल से जो आपका पे रेट है वो नया इंप्लीमेंट हो जाता है। तो इस बार भी यूके गवर्नमेंट ने जो पे रेट है वो अनाउंस कर दी। यहाँ पे अगर बेसिक पे रेट की बात करूं तो वो हो जाएगा 12 पाउंड 21p 1 घंटे के आपको मिलेंगे अगर आप कोई भी लीगली जॉब यहाँ पे करते हो। अगर मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो वर्किंग आवर रहते हैं किसी जॉब के वो मिनिमम 37 होते हैं। 35 से 37 तक जो आवर्स है वो आप कर सकते हो, उसके बाद आप ओवर टाइम भी कर सकते हो। पर अगर मैं मिनिमम आवर्स को लेके मानू तो ऑलमोस्ट 450 पाउंड 450 पाउंड आप एक वीक का अर्न कर सकते हो। इसके बाद अगर हम इसको मंथली करें तो ऑलमोस्ट 1800 पाउंड जो है वो आपके अकाउंट में आएंगे। पर इसमें से अब टैक्स वगैरह भी डिडक्ट होंगे तो लमसम आपकी जो अर्निंग होगी यूके में वो 1500 पाउंड आप मान सकते हो सकता है कि इससे कम होगी, बट ये मैं लमसम आपको बता रही हूँ। तो अब 1500 में काफी ज्यादा खर्चे भी निकालने हैं अगर आप एक सिंगल एप्लीकेंट आते हो। अब बात करते हैं सिंगल एप्लीकेंट या फिर अगर आप आते हो विद फैमिली। तो अगर आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट आते हो तो आपके हाथ में जो ऑलमोस्ट 1500 पाउंड आएंगे उसमें से आपका रेंट निकलेगा, जो कि काफी हाई हो रहा है यूके में काफी सालों से। हालांकि इस साल गवर्नमेंट ने बोला है कि इस ईयर में जो रेंट है वो इंक्रीज नहीं करा जाएगा, पर काफी जो यहाँ पे लोकल जो होते हैं ऑनर्स वगैरह होते हैं वो रेंट इंक्रीज कर देते हैं। अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है रेंटल प्रॉपर्टी की। काफी लोग शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, काफी लोग सिंगल रहते हैं। तो अगर हम लमसम कम से कम मान के चले तो आपको 300 पाउंड मिनिमम पे करना पड़ेगा अगर आप शेयर अकोमोडेशन में भी रहते हो। अगर आप इंडिविजुअल अकेले रहते हो, किस कंडीशन में रहते हो उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे आता है ग्रोसरी एंड जो बाकी खर्चे होते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब जो ग्रोसरी का प्राइस है उसी टाइम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही न्यू वेजेस अनाउंस करी जाती है, उससे पहले ही यहाँ पे ग्रोसरी का जो प्राइस है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कम से कम अगर मैं ग्रोसरी की बात करूं तो मिनिमम आपके 150 और 200 पाउंड तो आपको रिक्वायर्ड ही है मंथली, जो कि आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप 300 पे कर रहे हो फॉर रेंट मिनिमम, उसके बाद अगर आप 200 ग्रोसरी का पे कर रहे हो तो मिनिमम 500 पाउंड। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके जो अलग अलग ट्रैवल एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो आपके अलग रहेंगे, और उसके अलावा जो भी आपका एंटरटेनमेंट या किसी और तरह के आप एक्सपेंडिचर करते हो वो डिफरेंट रहेंगे। तो ये जो टोटल एक आपको आइडिया होगा वो मिल गया। पर ये जो आइडिया है वो बेसिक हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे यूके में अलग अलग जो सिचुएशंस है लोग जो है वो फेस करते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको वर्क नहीं मिलता, स्पेशली जो वर्क वीजा पे आते हैं, तो वो जो है काफी जो इलीगल वर्क्स हैं वो भी करते हैं जिसमें पे रेट इतना अच्छा नहीं मिलता। इसके ऑपोजिट काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडीशन टोटली डिफरेंट होती है, वो मोर देन 37 आवर वर्क करते हैं, उनको ओवर टाइम मिलता है, एंड काफी जॉब्स में ओवर टाइम की जो पे होती है वो काफी बढ़ के भी होती है। तो काफी जॉब यहाँ पे ऐसी भी होती हैं जिनमें कि आपको इंक्रीमेंट मिलता है जो कि 1.5 समटाइम होता है, समटाइम 2.5 होता है। ये डिपेंड करता है आपकी जॉब और किस तरह की जॉब आप कर रहे हो। ये एक बेसिक जो फिगर्स थे वो मैंने आपको बताए जो कि आपके हो सकते हैं। इसमें जो कंडीशंस है, टर्म्स है, वो हर किसी की डिफरेंट रहेंगी। यहाँ पे हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहते हैं। अब बात करते हैं अगर कोई ऐसे कपल आता है तो उस केस में जो आपके खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप शेयर अकोमोडेशन में नहीं रह पाओगे। लाइक आप किसी के साथ रूम शेयर नहीं करोगे, आपका अलग से सेपरेट रूम होगा, आपका रेंट इंक्रीज होगा, आपके जो
ग्रोसरी वगैरह के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो ऑलमोस्ट हर चीज डबल हो जाती है। अब यहाँ पे अगर ये सारी चीजों का प्राइस डबल होता है तो आपकी जो अर्निंग है वो भी डबल होगी, अगर दोनों ही लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये तो सारी बात वो हुई जो कि आपको ऑन पेपर बताई जाती है, या फिर जो एक आइडिया लगाया जाता है। आते हैं बैक टू रियलिटी में। एक्चुअली इन रियलिटी यूके में यहाँ पे कैसे चीजें वर्क करती हैं, क्या यहाँ पे जॉब मिलना पॉसिबल है इन 2025? यूके में हर साल बहुत लोग मूव करते हैं एंड काफी लोग काफी स्ट्रगल भी फेस करते हैं। स्पेशली अगर आप इनिशियली आते हो यूके में तो उस टाइम पे जो आपके स्ट्रगल का पीरियड होता है वो काफी रहता है। स्पेशली जॉब फाइंड करना बहुत लोगों के लिए एक बेसिक जो बड़ी स्ट्रगल है वो बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग यूके में रिसेंटली एक साथ मूव कर रहे हैं, अलग अलग वीजा कैटेगरीज पे आ रहे हैं, जिसके कारण जो कंपटीशन है, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी सिटी में जाके रह रहे हो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग एक साथ मूव कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑफकोर्स हो जाएगा, क्योंकि जॉब्स अभी भी लिमिटेड है, उतनी ही जॉब्स हैं जितनी पहले थी, पर लोग ज्यादा हो रहे हैं जिसके कारण कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यूके में आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी या फिर बिल्कुल भी जॉब अवेलेबल नहीं है। तो यूके में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आते सारे यूके में जॉब मिल जाती है, पर काफी लोग ऐसे भी हैं जो 3 से लेके 5 मंथ तक यूके में जॉब्स की जो वेट है वो करते रहते हैं कि उनको जॉब मिले। मेरा जो पर्सनली यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो मेरे लोगों से बात होती है, इसमें मेरा मानना ये है कि आपकी जॉब फाइंड करने की अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज में। काफी लोग इस वे से जॉब फाइंड करते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल पाती, पर काफी लोगों को जॉब फाइंड करने का तरीका इतना सही रहता है कि उनको साथ में ही जॉब मिल जाती है। इसके अलावा जो एक चीज मैं और जहाँ पे देखती हूँ, स्पेशली अगर यहाँ पे गर्ल्स आती हैं तो उनको जॉब चॉइस की भी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आ रही है। काफी लोगों का ऐसे जॉब चॉइसेस होती हैं कि पर्टिकुलर जॉब उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं करनी या फिर पर्टिकुलर फील्ड्स में उनको नहीं जाना। तो अगर आपकी कुछ ऐसी चॉइसेस हैं कि आप एक सर्टन कुछ आपने फील्ड्स डिसाइड करी हुई हैं कि इन्हीं में आपको जॉब करनी है, तो उस केस में आप जॉब फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। पर जो मेरा सजेशन रहेगा आपको इन 2025, अगर आप आ रहे हो तो आप इतनी मनी या फिर इतनी प्लानिंग करके इनिशियली अगर आप यूके में आके 3 से 5 मंथ तक जॉब आपको नहीं मिल पाती तो आप अपना जो खर्चा है वो उठा पाए। मीन्स आपके पास इतनी मनी होनी चाहिए कि आप यूके में आके एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ यहाँ पे सरवाइव कर पाओ। लकीली आपको जॉब मिल जाए, पर इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी। ये तो मोटी मोटी बात हुई कि क्या जॉब सिचुएशन चल रही है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि किस वीजा कैटेगरी पे आपको यूके में आना चाहिए इन 2025, किस वीजा कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, तो गाइस जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, यहाँ पे अलग अलग वीजा कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आप उनमें से किसी वीजा कैटेगरी पे आ सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। पर पर्सनली जो मुझे लगता है कि अगर आप आ रहे हो ऑन वर्क वीजा, स्पेशली थ्रू एजेंट कंसल्टेंट, और आप कुछ मनी पे करके आ रहे हो एंड आप कुछ ऐसी फील्ड में आ रही हो जो कि आपकी एक्चुअली में है ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली काफी लोग आ रहे हैं इन IT या फिर कुछ ऐसी इंजीनियरिंग फील्ड में जिनको उनकी नॉलेज भी नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ ऐसी फील्ड में आओगे तो आपको उसमें जॉब नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं जो थ्रू एजेंट कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को सेम फील्ड में जॉब नहीं मिल पा रही क्योंकि उनका ना कोई एक्सपीरियंस होता है। उससे भी ज्यादा काफी एजेंट्स ऐसे हैं जो कि फेक कंपनीज या ऐसा कुछ बना के आपको भेज रहे हैं, या फिर कंपनीज ओनली आपको वीजा दिलवा रही हैं, उनको आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में अगर आप आ रहे हो तो आप अपनी मेन जॉब नहीं कर पाओगे, ना ही आपकी मेन जॉब से आपको कोई भी सैलरी आएगी। उस केस में आपको यहाँ पे जो है आपका जो वर्क होगा, क्योंकि आपको 20 आवर अलाउ है और वर्क करना, वो भी उन फील्ड्स में जो कि स्किल्ड वर्कर के लिए एलिजिबल फील्ड्स हैं, जिसमें कि ज्यादातर टेक्निकल जॉब्स ही आती हैं। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आने का प्लान कर रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा सा सोच के आइए, क्योंकि एक तो आपको यहाँ पे लीगली वर्क करना अलाउ नहीं है, ऊपर से काफी लोग ऐसे भी बोल के आ जाते हैं कि हम हमारा टैक्स खुद पे कर देंगे। तो उस केस में जो सैलरी थ्रेशोल्ड है बहुत ज्यादा है, टैक्स बहुत ज्यादा है, आप खुद से इतना अर्न करके टैक्स नहीं दे पाओगे जो कि कंसल्टेंट्स आपको बोल देते हैं। अगर मैं स्टूडेंट वीजा की बात करूं तो स्टूडेंट वीजा ओपन है, आप इसमें आ सकते हैं, पर आप अपने डिपेंडेंट को नहीं ला पाएंगे अगर आप रिसर्च बेस पे नहीं आ रहे। यहाँ पे काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं यहाँ पे आ रही हैं इस टाइम पे सिंगल, उनका मेरा सजेशन यही रहेगा
कि अगर आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप आ रहे हो यहाँ पे बैचलर डिग्री करने के लिए तो अगले 3 साल की जो फीस है उसको आप सोच के आइए। क्योंकि अगर आप 6 मंथ की फीस पे करके आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके आप अपनी फीस निकाल लोगे एज ए गर्ल जॉब करके, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। लाइफ उतनी इजी यहाँ पे नहीं है, पर हाँ ये नहीं बोलती कि इम्पॉसिबल है, पर एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम्स गर्ल्स फेस करती हैं। नेगेटिव साइड नहीं बता रही, पर एक्चुअल जो साइड है वो मैं बताना चाहती थी, इसलिए मैं इस चीज को जो है वो मेंशन कर रही हूँ। तो गाइस ये थी ओवरऑल वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपका कोई स्टिल डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।